नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 18। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 18 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इसी तरह से और भी आगे है वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई बराबर 22/7 लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक फिगर बना करके दिया गया है, ठीक है, जो कि अर्धवृत्ताकार रूप में है। आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर केंद्र ए है, ठीक है, और ए और L1 जो है एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की परिधि है, ठीक है। अब देखिए बी केंद्र है और यहाँ पर L2 जो है अर्धवृत्त की परिधि है। फिर उसी तरह से यहाँ पर केंद्र ए को मानते हुए L3 जो है अर्धवृत्त की परिधि है। फिर उसी तरह से केंद्र बी को मानते हुए L4 जो है वृत्त की परिधि है। लेकिन ये सब मेरा अर्धवृत्त है, स्पष्ट है। चलिए, यहाँ पर संकेत में दिया गया है क्रमशः केंद्रों ए बी, इसी तरह से अर्धवृत्तों की लंबाई L1, L2, L3, L4 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर तो मेरा केंद्र है ए है, तो केंद्र ए के अनुसार मेरा जो परिधि है L1 है। अब केंद्र बी के अनुसार मतलब अर्ध परिधि जो है L2 है। उसी तरह से केंद्र ए के अनुसार अर्धवृत्त जो है L3 है, स्पष्ट है। तो हमें क्या करना है कि इन सारे अर्धवृत्त की परिधियों को एक साथ जोड़ करके बताना है कि उसकी कुल लंबाई कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको देखने में थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और साथ में एक बात का ध्यान और भी दीजिएगा कि प्रश्नावली 5.1 से लेकर के प्रश्नावली 5.3 का सलूशन मैंने पिछले वीडियो में ही कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई? तो अर्धवृत्त की लंबाई, देखिए अर्धवृत्त की लंबाई, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अर्धवृत्त की लंबाई कहा जा रहा है और आपको पता है कि ये मेरा वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त की अगर परिधि की बात करें तो इसका परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, लेकिन हमें अर्धवृत्त की ज़रूरत है, यानी कि यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास में ये अर्धवृत्त आ गया, ठीक है। तो अर्धवृत्त की जो परिधि होता है इससे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2πr/2 कर देंगे। तो यहाँ पर πr जो आया तो ये मेरा अर्धवृत्त की परिधि है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अर्धवृत्त की लंबाई बराबर πr, ठीक है। और साथ में क्वेश्चन में ये भी कहा जा रहा है कि L1 जो है, L1 क्या है? πr है। और आपको पता है कि यहाँ पर हमें वृत्त की त्रिज्या दिया गया है कितना? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो L1 के लिए हम 0.5 सेंटीमीटर लिखेंगे, तो पाई गुने 0.5 और जब गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 पाई, स्पष्ट है। इसी तरह से अगर हम L2 की बात करें तो यहाँ भी हो जाएगा πr और यहाँ पर पाई गुने और r का मान है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई। अगर L3 की बात करें तो यहाँ पर भी हो जाएगा इसका फॉर्मूला πr, तो पाई और गुने r का मान 1.5 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5 पाई, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होगा और भी आगे चलता जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से हमारे पास में एक श्रेणी बन के तैयार हो गया है। इसको आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं L1, L2, L3 ... इसी तरह से L4, L5, L6 भी निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे कि L1 का मान देख सकते हैं कि आप 0.5 पाई आया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.5 पाई।
L2 का मान आया है पाई, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई, और L3 का मान आया है 1.5 पाई। इसी तरह से और भी मान अगर हम रखेंगे तो इसी तरह से और भी आगे चलता जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि एक हमारे पास में श्रेणी बनके तैयार हो गया है। आप चाहे तो इस श्रेणी के अनुसार मान को लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं हम लोग प्रथम पद, ठीक है, जिसको हम लोग A1 से दिखाते हैं, और A1 का मान कितना है 0.5 पाई। अब हम निकालेंगे सार्व अंतर, तो यहाँ पर हो जाएगा सार्व अंतर, इसको हम लोग D से दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अब क्या करेंगे, इसके वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि L2 का मान जो है पाई है और L1 का मान 0.5 पाई है। जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास में 0.5 पाई आ जाएगा। स्पष्ट है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस तरह से जो सर्किल बन के तैयार है, ठीक है, तो इस तरह से सर्किल तब तक चलते जा रहा है जब तक 13 सर्किल नहीं पुट जाता है, ठीक है, यानी कि कुल पद कितना है 13 है, ठीक है। जैसे कि मेरा L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, इसी तरह से L5, L6, L7 13 पद तक गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर n का मान 13 ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल पद, यानी कि n का मान कितना है 13 है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर इन सभी मानों को लिख लिया है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमें ये कहा जा रहा है कि इन सारे पदों को, ठीक है, यानी कि L1 का मान, फिर L2 का मान, फिर L3 का मान, फिर L4 का मान, फिर L5 का मान, इसी तरह से L13 तक को अगर हम जोड़ेंगे तो उसकी कुल लंबाई कितना होगा ये हमें पता करके बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें एसएन निकालना है, ठीक है। तो एसएन के फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करने के लिए n का मान हमें दिया गया है 13, तो 13/2 हो जाएगा, 2 गुने a, देखिए a का मान कितना है 0.5 पाई है, 0.5 पाई जोड़ n का मान कितना है तो 13 है, -1 हो जाएगा, और d का मान कितना है तो आप देख पा रहे हैं कि 0.5 पाई है, 0.5 पाई। स्पष्ट है। देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा 13/2, 0.5 पाई में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा पाई। स्पष्ट है। प्लस 13 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12 गुने 0.5 पाई। स्पष्ट है। चलिए अब दोस्तों क्या करना है, 0.5 पाई में हम 12 से गुना कर देंगे, फिर पाई को जोड़ देंगे, यानी कि 13/2 हो जाएगा, और पाई जोड़ 12 में गुना करेंगे 0.5 से तो यहाँ पर आ जाएगा 6 पाई। स्पष्ट है। अब दोस्तों क्या करेंगे, 13/2 हो जाएगा और 6 पाई और 1 पाई 7 पाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 7 पाई लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पाई के मान को रखेंगे। पाई का मान कितना रखना है तो यहाँ पर पाई का मान हमें रखना है 22/7। स्पष्ट है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 13/2 गुने 7 गुने 22/7। हमने पाई के स्थान पर 22/7 रखा है। आप देख पा रहे हैं कि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 22 कैंसिल होगा 11 बार में, तो फाइनली मेरे पास में आ गया 13 गुने 11। 13 में जब आप 11 से गुना करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 143। ध्यान रखिएगा ये सेंटीमीटर में है तो इसको हम सेंटीमीटर ही लिखेंगे। तो 143 जो आया है एसएन का मान आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे एसएन बराबर 143, ठीक है, सेंटीमीटर कर देते हैं। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।